अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 52 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम एक प्रोग्राम राइट करते हैं। कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट फ्लोट टाइप डेटा इनटू अ टेबल हैविंग 5 रो एंड 4 कॉलम। कि आपने एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें फ्लोट टाइप डेटा आपने यूज करना है और उसमें एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें 5 रोज एंड 4 कॉलम होने चाहिए। टेबल ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ टेबल होना चाहिए जिसमें 5 रो एंड 4 कॉलम हो। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर, और उसमें मैक्सिमम नंबर आपने फाइंड करना है। एंटर द टेबल एंड प्रिंट इट आउट द स्क्रीन, और उसमें आपने प्रिंट निकालना है अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपने उसको प्रिंट डिस्प्ले करवाना है और उसमें मैक्सिमम नंबर जो है उसको भी डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो उसके लिए मैं कोड ब्लॉक ओपन करता हूँ। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एंड लेता हूँ एक आर मीन रो, एंड सी मीन कॉलम, और एंड एम। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर आप जो मर्जी आप यहाँ पे दे सकते हैं। बस मैं थोड़ा सा मैं इसलिए आर सी करूँ ताकि आपको आसानी हो कि रो और कॉलम का मैंने दिया है, मेरे पास इंटीजर मैंने दिया कॉलम और रो के नाम से। उसके एंड ए मेरे पास जो इसका एंड ए जो है मेरे पास, ये ए जो नेम है, और इसके अंदर जो मेरे पास 5 जो मैंने यूज किया, 5 मेरे पास क्या है, रोज है, और 4 जो है मेरे पास क्या है, कॉलम होंगे, और 4 क्या है मेरे पास, कॉलम है। ओके, अब इसके बाद मैं फॉर लूप यहाँ पे यूज करूंगा। और फॉर लूप में क्या है जी, फॉर लूप में मैंने क्या करना है, सी। अब सबसे पहले कॉलम जो है मेरे पास 0, और सी इज लेस देन 4। अगर सी इज लेस देन 4 है मेरे पास, देखते हैं कॉलम। कॉलम जो मेरे पास अगर 4 है, तो क्योंकि मैंने कॉलम कितने ड्रॉ करने हैं जी, मैं कॉलम 4 कॉलम ड्रॉ करने, तो लेस देन 4 जो होंगे तो उसका मतलब है 0 1 2 3। अगर लेस देन 4 है तो 3 तक जाएगा, तो 3 टू 0 अगर आप काउंट करें तो मेरे पास 4 बनते हैं। और इसी तरह में आप यहाँ पे सी प्लस प्लस कर दो, तो सी प्लस प्लस से क्या होगा कि मेरे पास ये जो कॉलम है, ये ऐड मतलब 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 2 2 सॉरी, हाँ 0 प्लस 3 3, और 0 प्लस 3 जब 3 होगा तो मेरे पास कितने होंगे, 0 1 2 3 जो मेरे पास आ जाएंगे कॉलम, ये मेरे पास 4 कॉलम बन जाएंगे। उसके बाद मैं रो यहाँ पे ऐड करूंगा, फिर फॉर लूप यहाँ पे यूज करता हूँ, और रो आर इक्वल टू 0 एंड आर इज। अब रो में मुझे कितनी चाहिए जी, रो मुझे चाहिए जी, इसकी रो कितनी कहता है इसमें से क्या क्या, हैविंग 5 रो। तो 5 रो होंगी, तो इसको मैंने 4 इक्वल टू आर लेस देन 4 करता हूँ इसको, या 5 करूंगा। अगर मैं लेस देन 5 करूंगा तो मेरे पास कितनी रो मुझे मिलेगी, अगर मैं लेस देन 5 करता हूँ तो मेरे पास पूरी 5 रो मिल जाएंगी। तो मैं एक आर इक्वल लेस देन 5 कर देता हूँ इसको। आर इक्वल टू लेस देन अगर आप 5 करेंगे तो आपके पास 5 के इक्वल, मतलब इक्वल टू लेस देन 4 अगर करते हैं तो आपके पास इक्वल आ जाएगी 4 के। तो मैं लेस देन 5 करता हूँ, और आर प्लस प्लस। ओके, अब देखते हैं ये प्रोग्राम काम करता है कि नहीं। 5 करता हूँ, लेस देन 5 4 0 1 2 3 4। ओके, 5 पूरी बन जाएंगी, बस रोज जो है वो 5 बन जाएंगी। ओके, यहाँ तक ही क्लियर हुआ प्रोग्राम। ओके, अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लेता हूँ और इसके अंदर मैं सी आउट अप्लाई करता हूँ, एंटर एंटर डेटा एन। डेटा जो एंटर वो किस में हो जी, कॉलम में, कॉमा, और रो में।
ओके, cn जब डेटा एंड करूं ए में स्टोर हो, ए आर एंड सी के इक्वल है जी। रो और कॉलम में स्टोर हो, मेरे पास ये जो ए है ये किस चीज के इक्वल है, रो और कॉलम में। देखें आर से रो एंड कॉलम। ओके, अब इसके बाद जो है तो मैं यहाँ पे एम जो है वो मेरे पास किस चीज के इक्वल है, जीरो रो एंड जीरो कॉलम से स्टार्ट होगा। जीरो मीन स्टार्ट होगा जब, तो जीरो जीरो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। फॉर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, अब यही चीज अप्लाई करनी है। फॉर फॉर इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल फॉर c इक्वल टू 0 लेस देन 4 एंड c प्लस प्लस, एंड यहाँ पे भी नीचे भी फॉर है वही, r इक्वल टू 0 और ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसके नीचे मैं इफ स्टेटमेंट अप्लाई करता हूँ। इफ m इज लेस देन a r एंड c कॉलम मेरे पास डिस्प्ले हो, और m जो मेरे पास है वो किस चीज के इक्वल है, a के इक्वल है, और a क्या है, रो है और कॉलम इसमें। ओके, तो उसके बाद मुझे सी आउट में जो रिजल्ट मिले वो द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, डबल कोट के अंदर क्या आ जाए जी मेरे पास, m की वैल्यू आ जाए और एंड एल लाइन एंड हो जाए। अब देखते हैं जरा ये रन करता है कि नहीं। इसने एरर दे दी यहाँ पे जी, एंटर डेटा एंड, एरर किस चीज़ का है, यहाँ इसके ऊपर भी हमने ये कोड डालना है। ओके, यस, कह रहा है एंटर द डेटा। अब डेटा मैंने एंटर करना है, 00 पहला 00 है, मैं इसको करता हूँ जी 10, मतलब 20 30 40 50, ओके 5 आ गया, 50 14 22 या 52 जो भी है, 21 24 26 28 80 14 15 12 20 11 12 21 31 33। अब सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू 80 है, यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मैंने 80 दी है ये। ओके, अभी वैल्यू मेरे पास स्टोर कैसे हुई है, डेटा कैसे स्टोर हुआ है, 0 0 0 0 0, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, ये जो 5 जीरो है ये मेरे पास रोज है, ये इस साइड पे रोज है और ये मेरे पास कॉलम है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ रोज और कॉलम में कैसे डेटा स्टोर हुआ है। वेनवर्ड, अब मेरे पास कितनी रोज थी जी, 5 रोज थी, टेबल 5 रोज थी मेरे पास, और कॉलम कितने थे, 4 थे, 4 कॉलम। ये मेरे पास कॉलम है 1 2 3 4 कॉलम है, 1 2 3 4 5 मेरे पास रोज है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे डेटा जो है मेरे पास सामने आए। सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे ये जो है, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे रो है, और रो जो मेरे पास है ये 0 है, फिर 1 है। अभी मेरे पास ये जो 0 रो है, अब इस 0 रो में ये मेरे पास 0 रो है और 0 कॉलम है मेरे पास, 0 0 0 0 में मेरे पास डेटा जो स्टोर हुआ है वो 20 हुआ है, फिर 0 रो है और 1 कॉलम है, 0 1 में मेरे पास डेटा जो स्टोर हुआ है वो 30 हुआ है, फिर 0 रो है और 2 कॉलम है, 0 2 में मेरे पास जो डेटा स्टोर हुआ है वो 40 हुआ है और फिर 5 हुआ है। अब मेरे पास 0 वाली रो खत्म हो गई जी यहाँ पे 5 पे।
सॉरी 1 2 3 4 0 0 0 0 0 4 ये रोज वाइज चल रहा है डेटा। मेरे पास यहाँ पे देखें 0, यहाँ पे 0 0 0 0 0, ये क्या है 1 2 3 4 5 5 मेरे पास क्या है, यहाँ पे 5 मेरे पास क्या है रो है, और ये मेरे पास क्या है 0 1 2 3 4 ये कॉलम है। अब मेरे पास यहाँ पे देखें तो रो जो मेरे पास 5 है इसमें 0 1 में 0 मेरे पास ये है, 0 0 ये है, इसमें 20 स्टोर हुआ है, 0 1 जो है ये है मेरे पास, इसमें कितना हुआ है 30 स्टोर हुआ है, फिर 40 स्टोर हुआ है, फिर 5 स्टोर हुआ है, और लास्ट में 50 स्टोर हुआ है। अब जो लास्ट मेरे पास है 50 स्टोर हुआ है। अब जो लास्ट मेरे पास है देखें 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 एंड 0 4 में मेरे पास 50 आ गया। इसी तरह मेरे पास 1 स्टार्ट हो गया, 1 1 0 1 0 में मेरे पास आ गया जी 14, 1 1 मेरे पास आ गया, फिर 1 1 में मेरे पास आ गया जी 52, इसी तरह 21, फिर 24 और फिर 26 में फिर दोबारा पर मेरे पास 2 स्टार्ट हो गया। देखिए 0 1 एंड 2 2 0 में मेरे पास कौन सा डेटा हुआ जी 25, यहाँ पे कौन सा हुआ जी 2 1 में कौन सा हुआ 80 14 15 एंड 12, फिर यहाँ पे मेरे पास कौन सा स्टार्ट हुआ जी यहाँ पे 11 11 12 21 31 एंड 33। अब ये जो मेरे पास है ये, अब मेरे पास ये जो एरिया है, अब ये क्या है मेरे पास, ये जो है मेरे पास ये 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 तक है, 0 4 में लास्ट में वैल्यू 50 हुई है। फिर यहाँ पे जो मेरे पास स्टार्ट हुआ ये 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4। अब इन सब में जो सबसे ज्यादा वैल्यू थी उन बस 80 थी, तो इसने 80 को क्या कर दिया जी यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो ये था जी आपका प्रोग्राम जो कि आपके पास, जिसमें हमने जो है तो 5 रोज एंड 4 कॉलम्स के ऊपर हमने एक प्रोग्रामिंग किया है। और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।